तो आज हम बनाने लगे हैं, जैसे रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में हमें बहुत सारी इबादत भी करनी होती है और रोज़े भी रखने होते हैं, और साथ साथ में जो है हमें अच्छे अच्छे खाने भी बनाने होते हैं, जिसके लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम कम होता है। अगर आप जॉब करती हैं, अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, तो इबादत के लिए भी हमने जो है टाइम निकाल लेना है। तो जिसके लिए हम थोड़ा सा ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ये सब्जियां वगैरह हैं मैंने काट के रख ली हैं, तो बहुत सारी आसानी से हमारी जो है ये हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ टिप्स और ट्रिक्स कुछ शेयर करूँगी। जैसे रमज़ान आएगा तो रमज़ान शरीफ में हमें बहुत सारा टाइम जो है बच जाएगा हमारा कुकिंग के लिए, और बहुत सारी आसानियाँ हमारे लिए पैदा हो जाएंगी। तो जिसके लिए हमने ये गाजर ली है। गाजर को मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और ये मैंने कद्दूकश कर ली है गाजर, और हाफ कुक इसे कर लिया है। जैसे गाजर का हलवा वगैरह बनाना है हमें, तो सिर्फ हम इसमें हलवा बना सकते हैं, जैसे दूध वगैरह डाल के इसमें। और ये मटर लिए हैं, ये शामी कबाब के लिए मैंने शामी कबाब बना लिए हैं। मिक्सचर रेडी कर लिया है, अभी इसके हम जो है कबाब बनाना शुरू करेंगे। ये बंद गोभी ली है मैंने, जैसे बंद गोभी को भी मैंने काट लिया है। और ये साग लिया है मैंने। तो साग हमें जो है मौसमी होता है, साग बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है साग। तो इसके लिए ये मैंने साग लिया है कि इसे भी मैं फ्रीज़ कर सकूं। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने फ्रीज़ कर लेनी है। रमज़ान शरीफ की जो है तैयारी हमने अभी से शुरू कर लेनी है। ये मैंने कुछ लिए हैं, शॉपर लिए हैं, जिप लॉक लिए हैं, जिसमें हम ड्राई फ्रूट वगैरह लेते हैं। ये वो वाले हैं, अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और ये बड़ा वाला है जिप लॉक, ये बड़ा वाला है, जिसमें हम कपड़े वगैरह, हमारे पास हम ऑनलाइन कपड़े वगैरह लेते हैं, तो ये वो वाला बड़ा वाला शॉपर है, ये है। तो इसमें अभी हम सारी चीज़ें जो है 1 बाय 1 करके डालेंगे और इसे फ्रीज़ करेंगे। मैं आगे चल के आप लोगों को वो इनको फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊंगी। तो ये देख लें, ये इस तरह से मैंने जो है बंद गोभी इसमें डाल ली है, काट के इसमें ये जिप लॉक जो है बंद कर लिया है। तो बाकी की चीज़ें जैसे रेडी कर लेते हैं। ये जो साग मैंने लिया है, तो आगे चल के इसका भी बताऊंगी कि इसे कैसे फ्रीज़ करना है हमने। और ये गाजर भी हमारी जो है इसमें आ गई शॉपर में। ये सारे मटर मैंने छील लिए हैं, 1 किलो हमारे मटर हैं, तो इन्हें भी अभी हम जो है फ्रीज़ करने के लिए रेडी कर लेते हैं। अगर आप पहले से ही गाजरों को ऐसे रेडी करके रख लेंगे, जैसे हमने ये जो है हाफ कुक करके रख ली हैं, जो है हमारी गाजरें आधी से भी ज़्यादा गली हुई हैं, आधे तक हमारी गाजरें जो है गली हुई हैं। तो अभी हम खोया वगैरह बना के इसमें ऐड करेंगे मीठा बनाने के लिए, तो बहुत आसानी हो जाती है। तो ऐसे आप करके रख लें तो बहुत ही अच्छे से जो है हमारा मीठा वगैरह बन जाता है। बहुत टाइम हमारा जो है रमज़ान में बच जाता है, रमज़ान शरीफ में इबादत के लिए। तो हम इसे अभी जो है हाफ कुक हो गई हैं बिल्कुल, मैंने ये इसे ठंडा कर लिया है। तो अभी इसे हम फ्रीज़ करेंगे। ये हमने मटर को भी ऐसे जिप लॉक में डाल लिया है। ये हमारी गाजरें जो हैं हलवे की, इन्हें भी फ्रीज कर लेते हैं। ये मैंने इस शॉपर में डाल ली है। ये गाजरें भी मैंने जिप लॉक में डाल ली है। ये हमारे गाजर के हलवे की गाजरें हो गई। और ये बंद गोभी मैंने काट के चॉप करके डाली है। ये मटर हो गए। और ये जो है गाजर हमने ली है ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख ली है, जो हमें जैसे चावलों वगैरह में काम आ जाएगी। तो बाकी बच्चे हमारे जो है शामी कबाब, और ये हमारा साग। तो इसका भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये सारे शामी कबाब अभी मैं रेडी कर लेती हूँ। साग को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद जो है इसे अभी हम काटेंगे। साग को काट कर फिर जो है इसे सिर्फ साग डाल के देगची में हम इसे फुल कुक कर लेंगे, बॉईल कर लेंगे। जैसे ये हमारा साग जो है वो गल जाएगा तो ठंडा करके फिर हम इसे जो है फ्रीज कर लेंगे। तो ये हमारा 1 से 1.5 महीने तक खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। 1.5 महीना क्या 2 महीने तक भी हमारा साग जो है खराब नहीं होगा। सिर्फ हम 1 घंटा पहले इसे निकालेंगे, निकाल के फिर हम जो है बनाना शुरू करेंगे इसे। तो बहुत आसानी से हमारा साग जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है साग को और पालक को इसी तरह से हमने जो है वो रेडी कर लेना है। ऐसे ही इसे फ्रीज करते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर चाहे तो आप पालक भी ऐसे ही फ्रीज कर सकते हैं। उसे बॉयल करके बिल्कुल फुल कुक करके उसे रख लें। जब बनानी हो तो पालक गोश्त बना लें। आप चाहे तो ऐसे आलू पालक बना लें, जैसे भी आपका दिल चाहे। बहुत आसानी हो जाती है। ये शामी कबाब मैं 1 बाय 1 करके सारी जो है रेडी करती जा रही हूँ।
और ये देख लें, अगर आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है, वो आप देख सकते हैं। आलू स्टीम रोस्ट बहुत ही अमेजिंग रेसिपी जो है, बहुत लजीज, बहुत मजे की जो है आलू स्टीम रोस्ट, किसी भी चैनल पर, मेरे चैनल के सिवा किसी भी चैनल पर नहीं है, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके वो विजिट करें। और रमजान शरीफ में जरूर लाजमी आप लोग वो ट्राई कीजिए। अगर आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं, इफ्तारी है, सहरी में, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, लाजमी आप लोग वो ट्राई कीजिए, जरूर देखिए। और बहुत मजे मजे की रेसिपीज जो हैं सीखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, बहुत आसानी से जो बन जाती हैं, तो वो रेसिपी आप जरूर बनाइए। शामी कबाब को मैंने रेडी करके रख लिया है 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में, और फिर उसको 1 घंटा जो है फ्रीज हो जाएंगी, तो उसके बाद हम जो है उसे जिप ब्लॉक में डालेंगे। तब तक जो है मैं साग की तैयारी कर लेती हूँ। तो हम साग जो है अच्छे से ये जो है साफ कर लेते हैं, उसके बाद इसे भी बॉयल करेंगे। तो ये देख लें, माशाल्लाह से बहुत आसानी से जो है तैयारी हो जाती है। तो रमज़ान शरीफ में जो है ये तैयारी बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम सारी तैयारियां वगैरह कर लेते हैं, आसानी हो जाती है। और अभी स्प्रिंग रोल बनाने हैं मुझे, समोसे बनाने हैं, और उसके बाद जो है कचौरियाँ बनानी हैं। तो पार्ट 2 में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसे फ्रीज करने का तरीका भी और बनाने का तरीका भी। उसकी जो पट्टियाँ हैं वो भी आसानी बन जाती हैं घर पे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप उसे बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में मैं इतनी सारी जो है चीज़ें नहीं वो कर सकती, साथ में नहीं बना सकती, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसी वजह से वो पार्ट 2 में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और टमाटर भी अभी जो है हमने फ्रीज़ कर लेने हैं, अदरक लहसुन जो है वो भी फ्रीज़ कर लेनी है। तो इसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। ये सारी तैयारी जो है मेरी हो गई है, और मुझे जो है दोपहर से मैं काम में लगी हुई हूँ। तो अभी रात के खाने का टाइम हो गया है, तो अभी तक मैं फारिग नहीं हो पाई। ये देख लें, ये सारी जो भी है चीज़ें मैंने शॉपर में ऐसे जिप लॉक में डाल ली हैं। तो चाहे तो आप बड़े ले सकते हैं साइज़ के, चाहे तो आप जितनी साइज़ आप रखना चाहते हैं, जितने भी 2 किलो 3 किलो जितने भी आप जो है फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से शॉपर लीजिए। ये घर की मलाई से मैंने जो है मक्खन निकाला हुआ है, तो मक्खन ज़्यादा महीनों तक हम स्टोर नहीं कर पाते, तो इसी वजह से मैं जो है इसका देसी घी अभी बना लेती हूँ। ये शामी कबाब मेरे रेडी हो गए हैं, मैंने फ्रीज़र में रख लिए थे इसे, ताकि जो है हमारे फ्रीज़ हो जाए तो बाद में मैं इसे जो है शॉपर में डाल लूँ। लेकिन लाइट का जो है मसला है, तो ये अच्छे से फ्रीज़ नहीं हो पा रहे, तो अभी मैं इन्हें रख लेती हूँ। जब ये मेरे फ्रीज़ हो जाएंगे तभी मैं शॉपर में इसे जो है, ये वाला बड़ा वाला जो शॉपर मैंने लिया था, तो इसमें मैं इन्हें भी रख लूँगी। ये हमारा साग जो है वो बॉयल हो रहा है, ये देख लें, ये हमारा साग भी जो है वो बॉयल हो रहा है। तो इसके बाद इसे भी ठंडा करूँगी, ठंडा करने के बाद इसे भी फ्रीज़ कर लेंगे। ये साग से बहुत ज़्यादा जो है डंडियाँ वो निकलती हैं, बहुत टाइम लेता है ये साग जो है, 1 से 1.5 घंटा हमें लग गया था इसे साफ़ करने में। ये डंडियाँ जो है अलग करनी पड़ती हैं साग में से, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है साग। वैसे तो जो सरसों का साग वगैरह होता है वो नहीं लेता, ये वाला साग जो है ना वो साफ़ करने में कुछ टाइम लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने रेडी कर ली हैं, और ये देख लें, इस तरह से जो है आसानी हो जाती है। और अभी हम जो है इन्हें फ्रीज़ भी करेंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। और पार्ट 2 में जो है मैं बाकी की चीज़ें भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।